बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर था, असुरों ने चारों ओर आतंक फैला रखा था। वे न केवल मानवों को कष्ट पहुंचा रहे थे, बल्कि देवताओं की शक्ति को भी क्षीण कर रहे थे। ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित किए जा रहे थे, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था। संकट से बचने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए और मां दुर्गा का आह्वान करने लगे। लेकिन मां ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर देवता चिंतित हो गए और नारद मुनि को मां दुर्गा को खोजने के लिए कहा गया। नारद मुनि ने अपने ध्यान बल से मां दुर्गा को खोजने का प्रयास किया और पाया कि मां हिमालय की एक गुफा में गहन ध्यान में लीन थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था, लेकिन मां मौन थी। नारद मुनि ने मां से प्रार्थना की, मां कृपया हमारी रक्षा कीजिए। असुरों ने पृथ्वी पर अधर्म फैला दिया है। मानव और देवता सभी पीड़ा में हैं। आपके बिना संसार की रक्षा असंभव है। मां दुर्गा ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, नारद, मैंने पृथ्वी पर हो रहे अन्याय को देखा है, लेकिन जब तक मनुष्य स्वयं अपने अंदर की बुराइयों से नहीं लड़ेगा, तब तक मेरी शक्ति व्यर्थ होगी। मनुष्य केवल मेरी शक्ति का आह्वान करता है, लेकिन स्वयं अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। जब तक वे अपने भीतर की काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयों को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक अधर्म बार बार जन्म लेता रहेगा। मैं तभी प्रकट होंगी जब मनुष्य अपने आत्मबल को जागृत करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। नारद मुनि ने देवताओं और पृथ्वीवासियों को यह संदेश दिया। जब लोगों ने आत्म सुधार और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, तब मां दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया और पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हुई।